अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम दाल खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। इसको मैंने बनाया है, आप खाइए, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। हल्का फुल्का खाना है ये। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मैंने ले लिया है, मेजरिंग कप से सारे मैंने लिया है। 1 कप भर के मैंने ले लिया है, एकदम हीट भर के मैंने ले लिया है चावल। हम जब तक बाकी की तैयारी करेंगे, हम ये सारे चावल दाल जितनी है उसको हम अच्छे से धुल के भिगो देंगे। आधा कप मैंने ले लिया है तुअर की दाल, आधा कप ले लिया है मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल भी आप थोड़ी सी ले सकते हैं। ये ले लिया है मैंने चना दाल, आधे कप से कम है, 1/4 कप है। इसको मैं बहुत अच्छे से धुल लूँगी, धुल के मैं इसको भिगा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा पाउडर लगा होता है। दाल चावल तो वैसे भी हम धुलते ही हैं, लेकिन इसको मिक्स करके मैं अच्छे से इसको धुल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बहुत साफ़ धुल दिया है और इसमें मैंने 4.5-5 कप पानी भी डाल दिया है। इसको मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा भीगेगा, तब मुझे कुछ वेज डालकर इसको बॉईल करना है। ये देखिए, दाल चावल मैंने जो भिगाया था उसमें मैं ये 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 आलू और 1 गाजर, आलू को मैंने ऐसे काट लिया है और गाजर मैंने इस तरह से काट लिया है, वो डाल रही हूँ। बस इतना डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको लिड लगा के इसको चढ़ा दूँगी। मटर मेरे पास में फ्रोज़न है, मैं मटर इसमें नहीं डाल रही हूँ। मैं जब इसका मसाला भूनूँगी तब डालूँगी। अब इसको मैं एक सीटी और एक 5-7 मिनट स्लो फ्लेम पर रखकर इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए, मैंने ये 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, ये थोड़ी सी 4-5 काली मिर्च और ये थोड़ा छोटा-छोटा 2 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। 2 मीडियम की प्याज चॉप कर लिया है, 2 टोमेटो चॉप कर लिया है, 3 हरा मिर्चा स्लिट कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। 1/8 टीस्पून मैंने इसमें हींग ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। 3 अक्खा लाल मिर्चा छोटा छोटा वो ले लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून नमक लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने अदरक बारीक चॉप करके लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन चॉप करके ले लिया है। अगर आपके पास में पिसा हुआ अदरक लहसुन है तो आप अदरक लहसुन पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में लाल मिर्चा पाउडर कश्मीरी नहीं है, आप सादा वाला डाल सकते हैं। ये सारे मसाले अब हम भूनेंगे। ये देखिए, ये खिचड़ी जो मैंने कुकर में रखा था ये बहुत अच्छे से गल गई है। जो हम रोज़ का चावल लेते हैं वही चावल मैंने लिया है। ये देखिए, इस तरह से गाजर आलू से बहुत अच्छे से गल गया है। मटर मैंने अलग से रखा है, मेरी फ्रोज़न मटर थी। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मसाले में भून लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें ये गरम मसाला डाल दिया है, ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी। एक तरफ मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रखा है। खिचड़ी में हम गर्म पानी डालेंगे। फ्लेम को हाई करना है। ये हरा मिर्चा मैं डाल दूँगी इसको। प्याज को हम थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लेंगे, तब तक हमको भूनना है। ये देखिए, हमारी प्याज हो रही है, हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे। अगर आपके पास में चॉप लहसुन नहीं है तो आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, लहसुन भी हमारा हो गया है थोड़ा। अब हम इसमें अदरक डाल देते हैं। लहसुन अदरक हो रहा है, हम इसमें प्याज डालेंगे, हाँ टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद में हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे। ये मैंने 1 पिंच हींग ले लिया था, वो डाल रही हूँ। ये देखिए, हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे।
टमाटर डाला है, ये हल्दी और नमक डाल देते हैं इसके साथ। नमक तो हमने इसमें भी डाला है, हल्दी भी डाला है दाल में। दाल में मैंने गर्म पानी डाल दिया था और इसको मिक्स करके रखा है। अब हम इसको अच्छे से टमाटर को भूनेंगे और फिर हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सारे सूखे मसाले के करके डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। इस वक्त आपको अगर मिर्चा कम लग रहा है तो आप मिर्चा और डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आपको चटपटी चाहिए तो आप चटपटी अच्छे से बनाइए, बहुत ज़्यादा मिर्चा नहीं चाहिए तो आप इतना ही डाल सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाल रही हूँ। हरा धनिया तो हम और डालेंगे लेकिन ये मसाले के साथ में थोड़ा सा अच्छा लगता है जब भुन जाता है तो। ख्याल रखिए नीचे मसाला जलना नहीं चाहिए। मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं खिचड़ी डाल दूँगी। इसके पहले ये मटर डाल दूँगी। एक तरफ मैंने और पानी रखा है गरम करने के लिए। ये वाली खिचड़ी दाल खिचड़ी थोड़ी गीली होती है। जो हम कड़ी खिचड़ी बनाते हैं या ऐसी नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं तो वो थोड़ी सी सूखी रहती है। जैसे हम चावल बनाते हैं उसमें दाल डाल के बना दिया, ये थोड़ी सी अलग होती है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा लास्ट का एक तड़का और है जो हमको उससे तड़का देना है। गरम पानी डाला था मैंने इसमें। इसमें एक तड़का हम और देने वाले हैं। हमारी दाल खिचड़ी एकदम रेडी है। अब हम इसको बघार रहे हैं फिर से। ये देखिए इसमें मुझे और कुछ नहीं डालना है, बस मैं ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये जो मैंने निकाल के रखा था ये लाल मिर्चा, और ये बरिस्ता जो मैंने घर का रेडी है वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। फ्लेम को हमने लो रखा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हम इसमें बरिस्ता डालने वाले हैं। बरिस्ता हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर हम बरिस्ता डालेंगे तो बरिस्ता हमारा जल जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए अब हम इसमें ये बरिस्ता डाल देंगे। ये बरिस्ता हमारा ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ है। ये देखिए बाकी हम हमारे पतीले में डाल देंगे। ये देखिए दाल खिचड़ी एकदम रेडी है। आपको बिल्कुल इसमें चिकन मटन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये बहुत टेस्टी बनी है, आप इसे ट्राई करिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।